हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक अवर चैनल आशीष तिवारी। माय नेम इज मुस्कान एंड आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे। ये हमारे यूनिट नंबर 4 का चैप्टर नंबर 7 है। ठीक है, सूफी सिलसिला, भक्ति मूवमेंट्स, थ्योरी एंड प्रैक्टिस के बारे में बात करेंगे। सूफी सिलसिला, भक्ति आंदोलन, सिद्धांत और व्यवहार के बारे में। डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, क्वेरीज के लिए आप हमारा इंस्टाग्राम पेज फॉलो कर सकते हैं, इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। एंड देन बात करेंगे इस चैप्टर्स के बारे में। तो उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि डेली अपडेट्स के आप हमारा चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। एंड वीडियोज़ के लिए इंपॉर्टेंट वीडियोज़, रिजल्ट्स की क्वेरीज या एडमिशन या सोर्स से रिलेटेड कोई भी अपडेट्स होती है, तो उसके लिए आप हमारा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिल सकें। जो शॉर्ट जो अपडेट्स होती हैं वो हम व्हाट्सएप चैनल पे डाल देते हैं, लेकिन जो लॉन्ग अपडेट्स हैं जिसमें आपको डिटेल से बताने की ज़रूरत है, वो उसकी हम वीडियो बना देते हैं। तो शॉर्ट की हम वीडियोज़ नहीं बताते, क्योंकि हर किसी अपडेट की वीडियोज़ नहीं बनाई जा सकती। ठीक है, तो आप व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा एंड देन यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 7 है हमारा, सूफीज़्म की बात करेंगे। तो सूफीज़्म इज़ द स्पिरिचुअल एस्पेक्ट ऑफ द इस्लाम। तो सूफीवाद जो है वो इस्लाम का एक आध्यात्मिक पक्ष होता है। इसमें जो क्या बताता है, इट इज़ एम्फसाइज ऑन द लव्स, टॉलरेंस एंड द बिल्ड इज इन द डायरेक्ट रिलेशनशिप विद द गॉड। तो इसके अंदर प्रेम, सहिष्णुता, ईश्वर के साथ सीधा संबंध बनाने पर इसके अंदर बल दिया, उसकी बात की जाती है। And the Sufi sant used to stay away from the lavish life and follow the path of the simplicity or austerities and the devotion to God. सूफी संत जो है ना, वो भव्य जीवन से दूर रहकर सादगी, मतलब बिल्कुल सिंपल तरीके से तपस्या करते हैं। ईश्वर भक्ति मार्ग को ही वो लोग अपनाते हैं। And according to them, the God is present everywhere and the love and the service are the necessary to attend him. जैसे हमारे अनुसार तो ईश्वर हर जगह मौजूद होते हैं, और उनको पाने के लिए हमारा जो प्रेम और सेवा वही जरूरी है। लेकिन भारत में जो सूफीवाद है ना, उसका उदय 12वीं शताब्दी में हुआ था। सूफी इज इमर्स्ड इन द इंडिया फ्रॉम द 12th सेंचुरी। ठीक है, तो सूफी खान के इसकी बात करेंगे। सूफी खान के, तो खान का क्या होता है कि सूफी संतों के जो आश्रम होते हैं, उनके जो धार्मिक केंद्र होते हैं, उनको खान का बोलते हैं। तो आश्रम, रिलीजियस सेंटर्स ऑफ द सूफी संत। तो डिवोटीज, प्योर, रिच, ऑल पीपल्स यूज्ड टू कम हियर एंड गेट एजुकेशन एंड द ब्लेसिंग्स फ्रॉम द संस। तो यहाँ पर भक्त, गरीब, अमीर सभी लोग आते हैं और संतों से शिक्षा व आशीर्वाद भी लेते हैं। अब खानका becomes the symbol of the social equality and the religious tolerance। तो अगर खानके की बात करेंगे तो ये सामाजिक समानता और धार्मिक सहिष्णुता का भी प्रतीक है। निज़ामुद्दीन औलिया खानका वाज अ वेरी फेमस। दिल्ली में जो फेमस है ना, वो निज़ामुद्दीन में है। निज़ामुद्दीन औलिया की खानका है ना, वो बहुत प्रसिद्ध है। अब खानकाएं वाज नॉट ओनली रिलीजियस प्लेस बट आल्सो सेंटर ऑफ द सोशल जस्टिस एंड द पब्लिक वेलफेयर। तो जो खानकाएं हैं वो केवल धार्मिक स्थल नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय में और लोक कल्याण का भी एक केंद्र भी थी। देन हमारा नेक्स्ट पॉइंट है भक्ति मूवमेंट्स की। भक्ति आंदोलन की बात करें तो भक्ति मूवमेंट स्प्रेड्स बिटवीन 7 से 15 सेंचुरी। जो भक्ति आंदोलन है वो 17वीं से 15वीं शताब्दी के बीच फैला था, और इट्स एम्फसाइज ऑन द डीप डिवोशन एंड डेडिकेशन टुवर्ड्स द गॉड। और इसमें ईश्वर के प्रति गहरी भक्ति और समर्पण के ऊपर जोर दिया गया था। तो आइडल्स वर्शिप्स एंड सिटिजम्स एंड द ऑस्टेंटेशंस वर द ऑब्सेस्ड। तो मूर्ति पूजा में जाति पाति एंड द आडम्बरों का भी इसके अंदर विरोध किया गया था। एंड द भक्ति संत सेड that the way to the reach the God is a love and the devotion, not just the rituals। तो भक्ति संतों ने कहा था कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग सिर्फ प्रेम और भक्ति ही है, ना कि केवल कर्म कांड से हम उन तक पहुंच सकते हैं। तो इट इज स्टार्ट विद द अलवर्स एंड द न्यानगर संत इन द साउथ इंडिया। तो दक्षिण भारत में अलवर और न्यानगर संतों ने इसकी शुरुआत की थी। अब भक्ति आंदोलन के धार्मिक और सामाजिक सुधारकों के बारे में हम बात करेंगे। तो जो कई ऐसे संत हैं, रिलीजियस एंड द सोशल रिफॉर्मर ऑन द भक्ति मूवमेंट।
मैनी संत ब्राउट अबाउट रिलीजियस एंड द सोशल रिफॉर्मर्स, तो कई संतों ने धार्मिक और सामाजिक सुधार किए थे, अब उनके बारे में हम पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे कबीर के बारे में। तो कबीर अपोज मोनोथेइज्म एंड सिटीइज्म एंड द रिचुअल्स, तो एकश्वरवाद, जातिवाद और कर्मकांड का इन लोगों ने विरोध किया था। गुरु नानक जी ने फाउंडर ऑफ द सिखिज्म है ये, और एम्फिसाइज्ड ऑन इक्वालिटी एंड द सर्विस, तो गुरु नानक जी ने बोला था ये सिख धर्म के संस्थापक हैं, और इन्होंने समानता और सेवा पर भी बल दिया था। मिराबल, तो ये कृष्णा डिवोटी पोएट्स हैं, कंसिडर्ड डिवोशन एंड एज द हाईएस्ट मीन्स ऑफ द लाइफ। मीराबाई, तो मीराबाई ने बताया था कि ये कृष्ण भक्ति कवयित्री थी, इन्होंने भक्ति को जीवन का सबसे जो भक्ति है उसको सबसे ऊंचा स्थान दिया था अपने जीवन में। संत रैदास, द इक्वालिटी एंड द एंटी कास्ट आइडियाज। ठीक है, इसके अंदर समानता, जातिवाद विरोधी, इन सभी के विचारक थे। एंड तुलसीदास एंड सूरदास जी ने बताया था ग्रेट द पोएट्स ऑफ द राम्स एंड द कृष्णा डिवोशन, तो इन्होंने राम और कृष्ण भक्ति के ये महान कवि माने जाते हैं। कंक्लूजन की बात करेंगे तो निष्कर्ष, तो इसके अंदर हमें बताया गया है कि सूफी संत both the Sufi and the Bhakti movements gave the message of the religious tolerance and the equality and the love in the society। तो सूफी और भक्ति आंदोलन दोनों ने समाज में धार्मिक सहिष्णुता, समानता और प्रेम का ही संदेश दिया है। तो दिस मूवमेंट्स प्रमोट द कॉम्युनल हार्मोनी एंड इन आंदोलन ने सांप्रदायिक और सौंदर्य को ही बढ़ावा दिया है। दे शोज द इजी वे टू रीच गॉड बाय द ब्रेकिंग सोशल बॉन्ड्स, इन्होंने सामाजिक बंधनों को तोड़कर ईश्वर तक पहुंचने का सरल मार्ग भी बताया है। और दे गेव ए ह्यूमन एंड द स्पिरिचुअल डायरेक्शन टू द इंडियन कल्चर, और भारतीय संस्कृति को उन्होंने मानवीय आध्यात्मिक दिशा प्रदान भी की है। ठीक है, तो हमारा ये जो चैप्टर है ये कंप्लीट हो गया है। किसी का कोई डाउट है तो वो पूछ सकता है कमेंट सेक्शन में, या फिर इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो करके आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मेनली इस चैप्टर के अंदर आपको क्या बताया गया है, इस मेनली इस चैप्टर के अंदर आपको भक्ति के बारे में, सूफी संतों के बारे में, ठीक है, और भक्ति के जो कवि, भक्ति आंदोलन से जुड़े जितने भी कवि थे उनके बारे में आपको बताया गया कि वो किस आपके कवि थे। जैसे मीराबाई जो कृष्ण जी की कवयित्री थी, वो उनको ही सबसे ऊपर मानती थी। ठीक है, तो इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप वहाँ से जाकर आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी ने जाकर ज्वाइन नहीं किया, और डेली अपडेट्स के लिए आप हमारा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिल सके। और इसकी पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे शॉर्ट ऐसी ही अपडेट्स के लिए एंड द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियोस के लिए, चैप्टर वाइज वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये चैप्टर है समझ में आ गया होगा। बहुत शॉर्ट सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ नहीं बताया, सिर्फ भक्ति आंदोलन और संतों के बारे में बताया कि हमें ईश्वर से जुड़ने के क्या क्या मार्ग अपनाने चाहिए, कि इसके द्वारा हम ईश्वर से जुड़ सकते हैं, उनकी भक्ति कर सकते हैं।